तो जैसा आप सभी को पता है, अकाउंटेंसी यहाँ पर हमने बात करी थी, अकाउंटेंसी की सीरीज हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। बट देखिए, एक्चुअल में पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं। इसके जस्ट आफ्टर एक बिजनेस स्टडीज की भी मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी के टॉपिक्स पढ़ने नहीं है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट वेटेज देके पढ़ेंगे कि कितना किसको वेटेज दिया जाए, कितना किसको टाइम दिया जाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। तो देखिए, अकाउंटेंसी की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप स्किप करके नहीं जा सकते। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कुछ छोटी चीज़ों में, देखिए वैसे आप जब बुक उठाएंगे तो आपको बुक बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगेगी कि ये इतनी ज़्यादा थिक है और मैं इतने सारे पेजेस को कैसे कवर करूं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, कौन से नॉन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कुछ 60% टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें बाकी के 40% टॉपिक्स अपने आप कवर हो जा रहे हैं। कैसे समझते हैं इस चीज़ को? चलिए पहले अपन यही बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ना मैंने एक स्लाइड आपके लिए रेडी करी है, इसमें मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका है वो है अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल। अब इसमें शेयर और डिबेंचर दोनों हम इंक्लूड करके चलेंगे क्योंकि कंसेप्ट अप्रोक्स सेम है, तो हम दोनों इनको मान के चलेंगे कि आपका डिबेंचर और शेयर दो ऐसे चैप्टर है जिनसे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन आ जाते हैं और ज्यादा मार्क्स का ये वेटेज कवर करता है। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम स्किप करके नहीं जा सकते वो कौन सा है? आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आएंगे? तो डिबेंचर का रीइश्यू है ना, और डिबेंचर की जो टर्म्स ऑफ इशू वगैरह होते हैं इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर शेयर का जो फुल फीचर वाला कंसेप्ट है तो वो पूछा जाता है, तो हम इनको कवर करेंगे। एक वीडियो शेयर की लेकर आऊंगा मैं और एक वीडियो आपके डिबेंचर की। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका चेंज इन पीएसआर। अब चेंज इन पीएसआर में भी देखिए यहाँ पे गुडविल, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इसी में आ जाएगा, अच्छे खासे नंबर का क्वेश्चन आता है। एडजस्टमेंट एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, राइट ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ कैसे होती है ना, ओल्ड गुडविल कौन सी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल कौन सी है, ये सब हम देखेंगे। फिर ये उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। इतनी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का एक ही क्वेश्चन जो है आपका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आना ही है, कंफर्म है, तो हम इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। फिर इसके साथ इसी में एडजस्टमेंट की बात कर लें अगर, तो एडजस्टमेंट जैसे हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट पढ़ी थी वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी है। तो रिटायरमेंट एंड डेथ में एक लोन अकाउंट, एक एग्जीक्यूटर अकाउंट और एक P&L सस्पेंस अकाउंट जो है आपका, ये इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो डेथ और रिटायरमेंट में हमें सिर्फ ये पढ़ने हैं, लोन अकाउंट का एक क्वेश्चन आता ही आता है तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर एडमिशन की बात करें तो इसमें रेशियो, गुडविल और इसके बाद में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेशियो से क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर भी बनते हैं, 3 मार्कर्स भी बन जाते हैं। तो रेशियो हमें अच्छे से कवर करना ही है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन हमें कहां पर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या सीखना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तो अप्रोक्स सेम ही है। तो देखिए जब हमने ये 60% करा तो 40% अपने आप ही कवर हो रहा है आपका, इसमें जो कॉमन है इसमें भी कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद यहां हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता ही आता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आना है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे डिटेल में। और इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इसमें फॉर्मेट आपसे पूछा जाता है, टूल्स पूछे जाते हैं और अकाउंटिंग रेशियो आपसे इसमें पूछे जाते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो कौन कौन से। तो रेशियो में हम जो इंपॉर्टेंट रेशियो है सर वही कवर करेंगे। मुश्किल से 4 या 5 ऐसे रेशियो हैं इंपॉर्टेंट जिनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये आपसे अब यहाँ पर बैलेंस शीट में से आपसे ये पूछ लेगा कि कौन सा आइटम किसके अंदर आता है, कौन सा नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट असेट है, नॉन करंट असेट है, उसको अपन डिटेल में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बस इसलिए है ताकि आप एक बेसिक ओवरव्यू ले सकें और सबसे पहले अपने अंदर जो डर है उसको निकालें। आप जो आप डर रहे हैं कि अकाउंटेंसी बहुत टफ है, कैसे होगा क्या होगा, उसको निकालना है। बहुत इजी है, सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे और इतने चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी के जो 40% क्वेश्चंस बचते हैं वो आप इसके बेसिस पर भी बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बस इसलिए थी ताकि आपको अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट पता चल सके, आपके अंदर का डर खत्म हो सके। अब हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले चैप्टर हम शेयर्स को अभी छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। वैसे मैंने एक टेलीग्राम पे शेयर का क्वेश्चन डाला था, जाकर देख लेना, एक सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, देखना उसको जाके।
यहाँ हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे चेंज इन पीएसआर, क्योंकि देखिए अच्छा खासा वेटेज कवर करता है, इसके अंदर टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हम वही कवर करेंगे, बाद में फिर हम शेयर पे आएंगे, तो दूसरा चैप्टर जो हम कवर करेंगे वो शेयर करेंगे। तो इनकी जो वन शॉट वीडियो है आपको जल्द ही हमारे जो कॉमर्सिफाई 360 चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी। थैंक यू, और बने रहना कॉमर्सिफाई 360 के साथ में, हम आपके साथ हैं। इस बार हम कॉमर्स में बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। हमारी और आपकी जो मेहनत है ये दोनों की मिलने से ही जो है आपकी सक्सेस यहाँ पर डिसाइड होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स लेकर आऊंगा। अगर आपको और कोई टॉपिक्स पर लेक्चर चाहिए तो आप मैसेज या डीएम कर सकते हैं, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि लेकर आऊं। बाकी इतने टॉपिक्स तो हम पढ़ेंगे ही, ये तो हम नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।